जानते हैं कि एक और गांधी थे जिन्होंने आज़ादी में खासकर असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और कई आंदोलन में भी वो साथ रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीमांत गांधी की। जी हाँ, जिसे अब्दुल गफ्फार खां के नाम से जाने जाते हैं और इन्हें जो है सरहदी गांधी के तौर पर भी जाना जाता है। यानी कि उत्तर पश्चिम प्रांत में पश्तूनों वाले क्षेत्र में ये गांधी जी थे और इन्होंने देश की आज़ादी में खासकर असहयोग आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो आज एक बेहतरीन इंटरेस्टेड वीडियो है। ये वीडियो हम इसलिए बनाए ताकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं जो स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही इनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। सीमांत गांधी, जिसे खान अब्दुल गफ्फार खां के नाम से भी जाना जाता है, और अगर हम उत्तर पश्चिमी प्रांत की बात करें तो वहाँ पश्तूनों के वाले क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। इनकी बायोग्राफी पर सबसे पहले थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। इनका जन्म जो है पेशावर में 1890 के आसपास हुआ था और खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हों सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें जो है एक और नाम दिया गया था, वो था सरहदी गांधी। जी हाँ, यानी सरहद की गांधी। और आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये उपाधि यानी सीमांत गांधी की जो उपाधि थी वो हमें उनको महात्मा गांधी ने ही ये उपाधि दी थी। और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कई आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन प्रमुख आंदोलन था। अगर हम बात करें सीमांत गांधी की या सरहदी गांधी की, तो ये जो है थोड़ा लंबे कद के और साथ ही जो है वो भी जो है अहिंसक के समर्थक थे। वो जो है चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार भारत से यहाँ से हट जाए और देश की आज़ादी हो, और इसीलिए वो जो है हमेशा कई आंदोलन में गांधी जी के साथ रहे। और उन्होंने जो है स्पेशली जो है महात्मा गांधी ने उन्हें जो है सरहदी गांधी के नाम से पुकारते थे, जिसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने न सिर्फ नॉन कोऑपरेशन में भाग लिया बल्कि कई सामाजिक सुधारों में भी भाग लिया, और सबसे बढ़ के है कि गांधी जी की तरह ही वो अहिंसक प्रेमी थे और उनका आंदोलन भी अहिंसक के तौर पर ही माना जाता है, क्योंकि वो उनके समर्थक थे। अब हम ये भी बात कर रहे हैं कि सीमांत गांधी जिन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट के तौर पर उन्हें इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था। जी हाँ, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। तो ऐसे में कभी कभी सवाल आते हैं कि लाल कुर्ती आंदोलन या खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने चलाया था और क्यों चलाया था। तो डिटेल्स में ये बताना चाहेंगे कि पश्तूनों जो उत्तर पश्चिमी प्रांत पेशावर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पश्तूनों के सामाजिक और शैक्षणिक सुधार वो करना चाहते थे, क्योंकि पश्तून जो है काफ़ी पीछे थे। वो समाज काफ़ी पिछड़ा समाज था, तो उसे वो जो है उनके सामाजिक सुधार वो करना चाहते थे, और इसीलिए वो जो है उनके सुधार के लिए जो है कई तरह के आंदोलन चलाया, और वो जो है देश को आज़ाद कराना चाहते थे। आज़ादी में इसीलिए उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उन्होंने उस क्षेत्र में भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया, और उनका जो आंदोलन था 1929 में लाल कुर्ती आंदोलन था, जो भारतीय इतिहास पर अगर हम नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि वो आंदोलन जो है एक लाल कुर्ती आंदोलन के तौर पर भी जाना जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन में लाल लाल कुर्ती पहने या लाल गमछा धारण किए, जो भी कहा जाए, तो उस रंग के लोग पहने हुए थे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया था। लाल रंग जो था एक तरह से समझा जाए तो साहस का प्रतीक के तौर पर शायद उन्होंने लाल कुर्ती के तौर पर आंदोलन में भाग लिया या आंदोलन उन्होंने चलाया, उनका नेतृत्व किया। और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जब ये आंदोलन
कुछ जगहों पर थोड़ा सा हिंसक हो गया, खासकर जो है 1930 में जो है पुलिस ने गोलीबारी की जिसमें कुछ लोग हताहत भी हुए, खासकर खान जो है मार्केट हत्याकांड के नाम से भी इतिहास में कुछ बताया गया है। तो कहने का मतलब है कि लाल कुर्ती आंदोलन काफ़ी फेमस रहा और इन्होंने स्पेशली जो है ब्रिटिश सरकार के से देश को आज़ाद कराना चाहते थे और इसीलिए जो है उन्होंने जो है न सिर्फ लाल कुर्ती आंदोलन चलाया बल्कि उन्होंने जो है नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन में भी साथ दिया और उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और साथ ही जो है वो जो है क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन का भी उन्होंने समर्थन किया। आखिरकार जो है उनकी अगर हम उनके आंदोलन पर हम नज़र डालें तो पता चलता है कि उनके आंदोलन जो है वो अहिंसक आंदोलन थे। हालांकि उनके समर्थकों द्वारा जब यह आंदोलन चलाया जा रहा था तो कई बार ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा कई जगहों पर कुछ जगहों पर गोलीबारी भी की गई थी क्योंकि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि हाँ जो है इस तरह के आंदोलन नहीं हुए। तो खुदाई खिदमतगार जो उन्होंने आंदोलन जिसे लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है, इसमें खुदाई खिदमतगार के मतलब हो गया कि एक तरह से गॉड का सेवा के तौर पर खुदाई खिदमतगार उन्होंने चलाया था। तो कहीं न कहीं लाल कुर्ती या खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो चलाया था वो सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने ही ये चलाया था और भारतीय इतिहास में इनका नाम जो है इस आंदोलन के तौर पर है। आखिरकार जो है 1988 में उनकी मृत्यु पेशावर पाकिस्तान में हुई। 97 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। एक लंबा जीवन काल उन्होंने जिए और कहीं न कहीं जो है वो खुद जो है देश की आज़ादी में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनका आंदोलन अहिंसक था, वो खुद अहिंसक प्रेमी थे और उन्होंने अहिंसक तरीके से आंदोलन चलाने के लिए समर्थन किया था और इसीलिए जो है महात्मा गांधी ने उन्हें जो है प्यार से जो है सरहदी गांधी या सीमांत गांधी के नाम से पुकारते थे। तो इसी तरह का इंटरेस्टेड वीडियो के लिए बने रहिए। शुक्रिया।